हेलो एंड वेलकम बैक। ये है पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट का सेकंड लेक्चर। प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था कि जो ट्रायल बैलेंस होता है, ठीक है, उसे किस तरह हम हमारे फाइनल अकाउंट में पोस्ट करते हैं। फाइनल अकाउंट हम किस तरह बनाते हैं? हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं, हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं और हम बनाते हैं एक बैलेंस शीट। ठीक है, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और हम बनाते हैं बैलेंस शीट। ठीक है, जो ट्रायल बैलेंस का डेबिट का बैलेंस है वो हमारे फाइनल अकाउंट में कहीं एक जगह पर पोस्ट होगा। या तो वो ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट पे आएगा, या प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट पे आएगा, या फिर एसेट साइड पे आएगा। बैलेंस शीट का जो असेट होता है वो डेबिट बैलेंस होता है। ठीक है, और बैलेंस शीट का जो लायबिलिटी होता है वो क्रेडिट होता है। ठीक है, सो ये है ट्रेडिंग का डेबिट, ये है ट्रेडिंग का क्रेडिट। तो ट्रेडिंग के डेबिट पे कौन से आइटम आएंगे? तो हमने सीखा था कि सारे जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस है वो ट्रेडिंग के डेबिट साइड पे आएंगे। डायरेक्ट एक्सपेंसेस वो एक्सपेंसेस होते हैं जिसे हम डायरेक्टली आइडेंटिफाई कर सकते हैं हमारे फाइनल प्रोडक्ट पर। उसके अलावा जो भी फैक्ट्री की कॉस्ट है वो हम ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट पे रिकॉर्ड करेंगे। ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट पे डायरेक्ट इनकम आएगा। डायरेक्ट इनकम हमारा सेल्स होता है। ठीक है, उसके अलावा हमारा जो स्टॉक है वो आउट होता है, वो हम रिकॉर्ड करेंगे कॉस्ट पर। जो भी स्टॉक आउट हो रहा है, स्टॉक आउट एट कॉस्ट, हम कॉस्ट पे रिकॉर्ड करेंगे। फॉर एग्जांपल हमने किसी को स्टॉक दिया, फ्री सैंपल दिया, तो जो स्टॉक की कॉस्ट है वो हम क्रेडिट पे रिकॉर्ड करेंगे। अगर पार्टनर ने गुड्स को विड्रॉ किया है तो जो गुड्स की कॉस्ट है वो हम यहाँ ट्रेडिंग में क्रेडिट पे लिखेंगे। अगर गुड्स लॉस्ट हुआ है फायर या एक्सीडेंट में या चोरी हो गया है तो गुड्स की जो कॉस्ट है वो हम ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट पे लिखेंगे। साथ ही साथ ट्रेडिंग अकाउंट में जो क्लोजिंग स्टॉक होता है, जो अनसोल्ड स्टॉक होता है वो भी आएगा। ये हम एडजस्टमेंट में सीखेंगे। ठीक है, तो ट्रेडिंग अकाउंट होपफुली क्लियर है। प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट पे हम लिखते हैं सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, स्पेशली जो एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड एक्सपेंसेस है, सेलिंग से रिलेटेड एक्सपेंसेस है, फाइनेंस कॉस्ट जो भी होती है, बैंकिंग या फाइनेंस कॉस्ट जो होती है वो हम ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट पे लिखते हैं। साथ ही साथ जो लॉसेस होते हैं, ठीक है, वो भी हम यहाँ पर लिखते हैं। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट पे हम लिखते हैं इनडायरेक्ट इनकम। जो नॉन रिकरिंग इनकम होती है वो सारी इनकम को हम प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट पे लिखते हैं। फॉर एग्जांपल कमीशन रिसीव हुआ, डिस्काउंट रिसीव्ड हुआ है, कुछ प्रॉफिट हुआ है हमें सेल ऑफ असेट पे, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट पे लिखेंगे। ठीक है, बैलेंस शीट के असेट पे सारे हमारे असेट आएंगे। असेट वो एक्सपेंसेस होते हैं, वो एक्सपेंडिचर होता है जो कि हम लॉन्ग टर्म के लिए करते हैं। ज़्यादातर 1 साल से ज़्यादा जिसका बेनिफिट हमें मिलता है, ठीक है, हम उसे असेट कहते हैं। ठीक है, लाइबिलिटी मतलब पेबल्स, जो हम हमारी जो फर्म का पेबल अमाउंट होता है उसे हम लाइबिलिटी कहते हैं। ठीक है, सो ये सारी चीज़ें हम बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड पे पोस्ट करेंगे। ठीक है, तो ट्रायल बैलेंस होपफुली क्लियर है कि ट्रायल बैलेंस की जो भी डेबिट आइटम है इधर यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा या यहाँ जाएगा। क्रेडिट आइटम यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा या फिर यहाँ जाएगा। क्लियर, लेकिन कहीं भी एक जगह उसकी पोस्टिंग होगी। ठीक है, आज के जो सेशन है हम उसमें एडजस्टमेंट की बात करेंगे। सारे एडजस्टमेंट को हम सीखेंगे। ठीक है, एडजस्टमेंट को किस तरह फाइनल अकाउंट में लेके आते हैं हमें वो सीखना है। और ये फाइनल अकाउंट का बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है। ऑलमोस्ट जो 50% फाइनल अकाउंट होता है वो आपका एडजस्टमेंट होता है। ठीक है, सो एडजस्टमेंट स्टार्ट करने से पहले एक बार हम जो हमने अकाउंट्स बनाए उसको क्लोज किस तरह करते हैं वो सीखेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम देखिए ट्रायल बैलेंस के सारे आइटम जब पोस्ट हो जाते हैं कहीं एक जगह पर, उसके बाद जो सेकेंड स्टेप होता है वो होता है हमारा जो एडजस्टमेंट है उसे हम फाइनल अकाउंट में रिकॉर्ड करना है। एडजस्टमेंट की
एडजस्टमेंट की एंट्री कहीं भी दो जगह आएगी, मिनिमम दो जगह आएगी, ठीक है। एक तो कहीं डेबिट पे आएगी और दूसरी क्रेडिट पे आएगी, ठीक है। वो हम एडजस्टमेंट के टाइम सीखेंगे। तो सारे जब एडजस्टमेंट हो जाते हैं उसके बाद हम फाइनल अकाउंट को क्लोज करते हैं। सबसे पहले हम ट्रेडिंग अकाउंट को क्लोज करते हैं, ठीक है। ये ट्रेडिंग अकाउंट क्लोज होता है। अगर अगर हमारा क्रेडिट ज़्यादा है, ट्रेडिंग का क्रेडिट साइड ज़्यादा है, तो हमें यहाँ पर बैलेंस मिलेगा, ठीक है। क्रेडिट ज़्यादा है, क्रेडिट पे हमने क्या लिखा है, हमने इनकम को लिखा है, डायरेक्ट इनकम को लिखा है। तो ऑफ कोर्स इनकम अगर हमारी एक्सपेंसेस ज़्यादा होती है तो हम इसे प्रॉफिट कहेंगे। ये जो डिफरेंस है ये हमारा प्रॉफिट होता है, ठीक है। लेकिन ये प्रॉफिट हमारा नेट प्रॉफिट नहीं है, क्योंकि अभी भी कुछ एक्सपेंसेस जो कि प्रॉफिट एंड लॉस में रिकॉर्ड हुए उससे हमें माइनस करना होगा, और कुछ इनकम जो कि हमें प्रॉफिट एंड लॉस पे क्रेडिट पे आई है उसे ऐड करना होगा। तो ये प्रॉफिट हमारा नेट प्रॉफिट नहीं होता है, तो इसे हम ग्रॉस प्रॉफिट कहते हैं। तो ये जो बैलेंस आएगा हम इसे लिखेंगे टू ग्रॉस प्रॉफिट। अब इसे हम कैरी करके प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर करेंगे, ठीक है। तो मैं यहां पर लिखूंगा कैरिड डाउन, ठीक है, और इससे प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर करूंगा। तो यहां पर डेबिट है तो प्रॉफिट एंड लॉस पे क्रेडिट में आ जाएगा, यहां पर रिकॉर्ड होगा। तो यहां हम लिखेंगे बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन। क्लियर है, ठीक है। लेकिन अगर ट्रायल बैलेंस की का डेबिट साइड बड़ा है क्रेडिट साइड से, मतलब जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, फैक्ट्री एक्सपेंसेस है, वो आपकी इनकम से ज़्यादा है, तो आपको यहाँ पर लॉस दिखेगा, ठीक है। एक्सपेंसेस अगर इनकम से ज़्यादा होते हैं तो लॉस होता है। लेकिन ये जो लॉस है वो अभी भी हमारा नेट लॉस नहीं होगा, क्योंकि हमारा जो प्रॉफिट एंड लॉस का इनकम और एक्सपेंसेस है उसे एडजस्ट करना बाकी है। तो हम इसे कहेंगे बाय ग्रॉस लॉस, और इससे हम कैरी करके प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर करेंगे। तो यहां पर उसकी एंट्री आएगी टू ग्रॉस लॉस ब्रॉट डाउन। क्लियर है। तो हमारा इस तरह ट्रेडिंग अकाउंट क्लोज हो जाता है। ट्रेडिंग अकाउंट क्लोज करने के बाद हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को क्लोज करते हैं, ठीक है। सेम रूल हम अप्लाई करेंगे। अगर यहाँ पर क्रेडिट साइड बड़ी है आपकी डेबिट साइड से, मतलब आपकी जो इनकम साइड बड़ी है एक्सपेंसेस साइड से, तो जो डिफरेंस आपको यहाँ आएगा उसे हम प्रॉफिट कहेंगे। अब ये जो प्रॉफिट होगा वो आपका नेट प्रॉफिट होगा, ठीक है। तो हम कहेंगे टू नेट प्रॉफिट, ठीक है। अब हम नेट प्रॉफिट को क्या करेंगे, नेट प्रॉफिट किसके लिए होता है, नेट प्रॉफिट होता है पार्टनर्स का प्रॉफिट होता है, ठीक है। नेट प्रॉफिट पार्टनर्स का प्रॉफिट होता है। तो ये नेट प्रॉफिट हम ट्रांसफर करेंगे पार्टनर के कैपिटल में, ठीक है। देखिए नेट प्रॉफिट जब ट्रांसफर होता है पार्टनर के कैपिटल में तो बढ़ जाता है, नेट प्रॉफिट आपके कैपिटल को बढ़ा देता है। तो हम बैलेंस शीट में जो भी कैपिटल होगा पार्टनर का, उसमें हम नेट प्रॉफिट को ऐड कर लेंगे, ठीक है। अब कौन से रेशो में हमें नेट प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो नेट प्रॉफिट हमेशा डिस्ट्रीब्यूट होगा प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में, जो कि आपको क्वेश्चन में दिया होगा। लेकिन अगर इन केस क्वेश्चन में नहीं दिया है तो हम इसे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ठीक है। तो ये होगा डिस्ट्रीब्यूट। लेकिन अगर आपका जो डेबिट बैलेंस है वो क्रेडिट बैलेंस से बड़ा है, ठीक है, इन दैट केस आपको लॉस होगा, और ये लॉस आपका नेट लॉस कहलाएगा, टू नेट लॉस, ठीक है। यहाँ पर जो बैलेंस आएगा क्रेडिट पे उसे हम नेट लॉस कहेंगे। नेट लॉस को हम कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। लॉस से आपका जो कैपिटल है वो कम हो जाता है, ठीक है। तो लॉस की जो भी फिगर है वो पार्टनर के कैपिटल में माइनस होगी, ठीक है, उससे कैपिटल कम हो जाएगा। सो मैं यहाँ लिखूंगा नेट लॉस कैपिटल से माइनस होगा। अगेन जो लॉस है वो पार्टनर के कैपिटल में उनकी जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है उसमें डिस्ट्रीब्यूट होगा। अगर वो नहीं दिया है तो हम इक्वली उसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो इस तरह आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्लोज हो जाएगा। अब हम बैलेंस शीट को क्लोज करते। बैलेंस शीट दोनों साइड आपकी टैली हो जाएगी, ठीक है। यहाँ कोई भी बैलेंस नहीं आएगा। अगर आपकी बैलेंस शीट मैच नहीं कर रही है तो आपने जो आंसर है उसमें कहीं ना कहीं मिस्टेक की है।
क्या मिस्टेक हो सकती है, या तो आपने जो ट्रायल बैलेंस की जो पोस्टिंग की है उसमें कोई आइटम आपने छोड़ दिया होगा, या फिर कोई डेबिट का आइटम है उससे आपने गलती से क्रेडिट पे रिकॉर्ड किया होगा। ये एक बेसिक मिस्टेक हो सकती है। उसके अलावा एडजस्टमेंट में नॉर्मली दो इफेक्ट होते हैं, एक डेबिट साइड आपको पोस्ट करना है, क्रेडिट साइड पोस्ट करना होता है। हो सकता है एडजस्टमेंट में आपने कहीं एक साइड रिकॉर्ड किया है और दूसरी साइड रिकॉर्ड नहीं किया है। इन दैट केस आपकी जो बैलेंस शीट है वो टैली नहीं करेगी। ठीक है, उसके अलावा जो बेसिक मिस्टेक जो स्टूडेंट्स करते हैं वो है कैलकुलेशन की मिस्टेक। हो सकता है आपने जो बैलेंसेस निकाले हैं उसका जो कैलकुलेशन है वो रॉन्ग आपने किया है, तो आपकी बैलेंस शीट मैच नहीं करेगी। ठीक है, तो ये बेसिक है हमारे फाइनल अकाउंट का। आज हमारा जो टॉपिक है वो एडजस्टमेंट है। तो हमने बेसिक को समझ लिया है फाइनल अकाउंट के। अब हम जो हमारे फाइनल अकाउंट का जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है जो कि एडजस्टमेंट है उससे डील करेंगे। ठीक है, एडजस्टमेंट्स हमें बहुत ही स्लो एडजस्टमेंट को करना है, क्योंकि एडजस्टमेंट अगर आपको नहीं समझा तो आपका आंसर रॉन्ग हो सकता है। ठीक है, अराउंड 20-25 एडजस्टमेंट है। ठीक है, एडजस्टमेंट होने के बाद हमें हिडन एडजस्टमेंट को भी पढ़ना है। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो एडजस्टमेंट है वो है क्लोजिंग स्टॉक का। ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक है। देखिए, क्लोजिंग स्टॉक आपके क्वेश्चन में आएगा ही आएगा। ठीक है, इसके 99% चांस होते हैं क्लोजिंग स्टॉक के एडजस्टमेंट आने के। ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक होता है अनसोल्ड गुड्स। आपने जो प्रोडक्ट बनाया है वो प्रोडक्ट आपका बिका नहीं है, तो उसकी जो वैल्यू होती है उसे आपको फाइनल अकाउंट में एडजस्ट करना है। तो हम सबसे पहले इसके लॉजिक को समझते हैं, इसके कंसेप्ट को समझते हैं, और फिर किस तरह एडजस्टमेंट होता है वो देखते हैं। देखिए, ये है आपका ट्रेडिंग अकाउंट। ठीक है, यहाँ पर हमने परचेज लिखा था। ठीक है, आपने जो ड्यूरिंग द ईयर जो परचेजेस किया है वो आपने यहाँ लिखा। फॉर एग्जांपल आपने कुछ 100 यूनिट्स बाय की थी। ठीक है, 100 यूनिट बाय की थी, कुछ 10 रुपये पे आपने बाय किया था, तो टोटल जो वैल्यू आपकी परचेज होगा वो 1000 रुपीज़ होगा। ठीक है, फिर इसे आपने प्रोसेस किया। ओके, और इससे आपने सेल कर दिया, तो आप सेल को यहाँ लिखते हो ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट पे बाय सेल्स। ठीक है, आपने आउट ऑफ 100 यूनिट्स 40 यूनिट्स को सेल किया। ठीक है, और इससे आपने 20 रुपीज़ पे 1400 आपका टोटल सेल हुआ। ठीक है, देखिए आप गौर कीजिए, आप इससे ऑलमोस्ट डबल प्राइस पे सेल कर रहे हैं। आपने 10 रुपीज़ पे बाय किया और 20 पे आप उसे सेल कर रहे हैं। ठीक है, तो आपको जो प्रॉफिट होगा वो 10 रुपीज़ का प्रॉफिट होगा। ठीक है, आइए ट्रेडिंग अकाउंट को क्लोज करते हैं। अगर ट्रेडिंग अकाउंट को हमने एज इट इज़ क्लोज किया तो आप गौर कीजिए, यहाँ पर क्रेडिट पे आपका 1400 आ रहा है। ठीक है, और आपका जो ये बैलेंस आ रहा है वो 400 रुपीज़ का बैलेंस आ रहा है। ठीक है, 400 रुपीज़ का प्रॉफिट आपको हो रहा है, जबकि आपको प्रॉफिट होना कितना चाहिए था। आपने टोटल 70 यूनिट सेल किए और आपका जो प्रॉफिट है 10 रुपये पे आप बाई कर रहे हो, 20 पे सेल कर रहे हो, मतलब 10 रुपीज़ का आपका प्रॉफिट है। मतलब आपको टोटल 700 प्रॉफिट होना चाहिए, लेकिन आपका प्रॉफिट कितना आ रहा है, 400 प्रॉफिट आ रहा है। तो आपका 300 का प्रॉफिट कहाँ पर कम हो रहा है। सो आपने जो अकाउंटिंग की है वो गलत अकाउंटिंग की है। किस तरह, आपने बाय किया था 100 यूनिट्स, आपने सेल किया 70 यूनिट्स, आपकी अभी भी 30 यूनिट्स अनसोल्ड है। ठीक है, सो जो क्लोजिंग स्टॉक है उसका इफेक्ट आपने नहीं दिया था, जिसकी वजह से आपका जो प्रॉफिट है वो कम आया। तो आइए एक बार क्लोजिंग स्टॉक को रिकॉर्ड करते हैं और देखते हैं हमारा रिवाइज प्रॉफिट क्या होगा। तो हम क्लोजिंग स्टॉक को, जैसे हमने बाय किया था 100 यूनिट, यहाँ पर सेल 70 हो रहा है, तो अभी भी देखिए 30 यूनिट का डिफरेंस क्रेडिट पे आ रहा है। सो मैंने यहाँ 30 यूनिट्स लिखी, तो इसे लिखूंगा मैं बाय क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक 30 यूनिट्स। अब कौन सी वैल्यू पे मैं इसे रिकॉर्ड करूंगा, तो ऑफ कोर्स क्लोजिंग स्टॉक हमने जिस वैल्यू पे बाय किए थे जो कि 10 रुपीज़ है उसी पर रिकॉर्ड होगा। ठीक है, तो 30 इंटू 10
300 हो गया। अब एक बार अगेन हम इसे क्लोज करते हैं ट्रेडिंग अकाउंट को, तो 1400 प्लस 300 हमारा हो रहा है 1700। ठीक है, 1700 हम बोथ साइड लिखेंगे। 1700 माइनस 1000 हमारा प्रॉफिट हो गया 700, जो कि हमारे कैलकुलेटेड प्रॉफिट से मैच कर रहा है। तो आपने देखा, अगर हमने क्लोजिंग स्टॉक नहीं लिखा होता तो हमारा जो प्रॉफिट का कैलकुलेशन है वो रॉन्ग हो जाता। तो क्लोजिंग स्टॉक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये एडजस्टमेंट का पार्ट है। इसे एडजस्टमेंट में इसलिए लिखा जाता है क्योंकि जब सारा अकाउंटिंग हो जाता है, ठीक है, ट्रायल बैलेंस बन जाता है, उसके बाद जो फिजिकल काउंटिंग है हम कैलकुलेशन करते हैं कि हमारे पास कितना स्टॉक बचा है। स्टोर कीपर आपको क्वांटिटी बताता है और हम उस क्वांटिटी में रेट को अप्लाई करते हैं और इस तरह क्लोजिंग स्टॉक बनता है। तो ये हमारा एडजस्टमेंट का पार्ट होता है। ठीक है, हम एडजस्टमेंट को कहेंगे कि हमारा एडजस्टमेंट जो है वो फॉरेन आइटम है, जो बाहर का आइटम है, और जो ट्रायल बैलेंस का आइटम है हम उसे कहेंगे कि वो घर का आइटम है। ठीक है, तो घर का आइटम है मतलब ट्रायल बैलेंस हमने जो ट्रांजैक्शन है वहां से बना के ट्रायल बैलेंस को प्रिपेयर किया था। ठीक है, जो कि हमारे पूरे कंट्रोल में था। लेकिन एडजस्टमेंट है ये बाहर से आ रहा है। ठीक है, तो ये फॉरेन आइटम है। तो फॉरेन आइटम को जब हम हमारी बुक में लेके आएंगे तो दो इफेक्ट करके लेके आएंगे, एक डेबिट का इफेक्ट होगा और दूसरा क्रेडिट का इफेक्ट होगा, तभी आपका फाइनल अकाउंट मैच करेगा। ठीक है, क्योंकि हम डबल अकाउंटिंग प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं। तो होपफुली आपको ये जो कंसेप्ट है क्लोजिंग स्टॉक का वो समझ में आ गया है। अब हम समझेंगे कि क्लोजिंग स्टॉक को हम फाइनल अकाउंट में किस तरह रिकॉर्ड करेंगे। तो देखिए, दो इफेक्ट मैंने कहा था, दो इफेक्ट होंगे, एक तो डेबिट का इफेक्ट होगा और एक क्रेडिट का इफेक्ट होगा। ठीक है, सो क्रेडिट का इफेक्ट हमने देखा कि ट्रेडिंग अकाउंट में वो क्रेडिट साइड पर जाएगा, तो क्लोजिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड जाएगा, तो एक क्रेडिट का इफेक्ट होगा। अब डेबिट का इफेक्ट, तो ये तो अनसोल्ड गुड है ये साल का ना, तो नेक्स्ट ईयर तो बिकेगा, बिकेगा तो हमें नेक्स्ट ईयर कैश आएगा, तो ये हमारा असेट है। जो क्लोजिंग स्टॉक है वो हमारा असेट है, क्योंकि ये बिकने के बाद हमें कैश लेके आएगा। ठीक है, सो डेबिट इफेक्ट कौन सा होगा? असेट होगा। ठीक है, असेट मतलब बैलेंस शीट का असेट साइड। ठीक है, क्लियर है? तो क्लोजिंग स्टॉक हमारा कंप्लीट हो गया है। उसके साथ साथ एक नोट आप ज़रूर लिखिए। देखिए, अगर क्वेश्चन में क्लोजिंग स्टॉक की दो वैल्यू दी है, ठीक है, एक है कॉस्ट दिया है आपका और दूसरा आपको मार्केट वैल्यू दी हुई है। क्वेश्चन में एक दिया है कॉस्ट और एक है मार्केट वैल्यू। से एग्जाम्पल, आपकी जो कॉस्ट है क्लोजिंग स्टॉक की वो 10,000 है और जो मार्केट वैल्यू है वो 20 है। ठीक है, इन दैट केस हम हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को फॉलो करेंगे। जो के स्टॉक से रिलेटेड है वो कहता है कि हमें क्लोजिंग स्टॉक रिकॉर्ड करना है कॉस्ट या मार्केट वैल्यू, विच एवर इज लोअर। ठीक है, सो विच एवर इज लोअर, विच एवर इज लोअर। सो ये वाले केस में हमारी जो कॉस्ट है वो 10,000 है, जो लोअर है, सो हमारा जो क्लोजिंग स्टॉक है वो 10,000 पे रिकॉर्ड होगा। लेकिन अगर मार्केट वैल्यू कॉस्ट से कम है तो हम मार्केट वैल्यू पे रिकॉर्ड करेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आप ज़रूर याद रखिए। ठीक है।